यार चंद्रावली, कैसे हो सब? तुम इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो छोड़ो, हम जाते हैं, नाटक प्रस्तुत करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो। नाटक? चलो चलो, बड़े लोगों को नाटक देखने का आनंद लेने दो। हम साधारण से लोग, हम नाटक प्रस्तुत करने की तैयारी करते हैं, है ना? चलो। माँ, मैं भी जाऊं? हाँ हाँ राधा, अवश्य जाओ। नहीं नहीं राधा, तुम कैसे जा सकती हो? तुम अभी साधारण नहीं हो, बरसाना की रानी हो, और रानी के पद की कोई गरिमा होती है पुत्री। सत्य वचन जटिला काकी, क्या बातें कर जाती हैं आप। तो सत्य का, अब हमारी राधा कहाँ रही? अब तो हमारी राधा मुखिया बन चुकी है। हम तो ठहरे साधारण से लोग। चलो सत्य को स्वीकार कर ही लेते हैं। हम साधारण से लोग जाके नाटक की तैयारी करते हैं ताकि ये लोग आनंद ले पाए। अरे अब अच्छा राधा रानी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग निकले। सभी बच्चों का, बड़ों का, और हाँ, हमारी बरसाना की रानी, हमारी मुखिया राधा रानी का सहर्ष सहर्ष स्वागत। आज होलिका दहन के इस विशेष दिवस पर हम प्रस्तुत करने वाले एक विशेष नाटक, ऐसा नाटक जिसमें विजय प्राप्त होगी भक्ति को और दहन होगा अहंकार का। और यही नहीं, इस वर्ष की होलिका दहन के इस विशेष नाटक में बच्चों के साथ साथ बड़े भी सहभागी होंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, इस गाथा के 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहला भक्त प्रहलाद, ये पात्र निभाएंगे हमारे प्यारे स्तोत्रकृष्ण। अब बारी है हमारे दूसरे मुख्य पात्र की, हिरण्यकश्यप। अत्यंत क्रूर और अहंकारी राजा था। स्वागत कीजिए हमारे प्रिय उग्रपद काका का। अब इस गाथा की तीसरी मुख्य पात्र, जिसके नाम से पड़ा इस पर्व का नाम होली। इस पात्र का नाम है होलिका। किंतु उससे भी रोमांचक बात यह है कि इस किरदार को निभाएंगी हमारी प्यारी, हमारी भोली भाली, हमारी जटिला काकी। नहीं नहीं, मुझे अभिनय करना नहीं आता। मैं जानता हूं हो जाएगा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। अरे मनोबल बढ़ाओ कोई जटिला काकी का। जी जी जाइए ना। हाँ जटिला जी जी, इसमें लज्जा कैसी? दिखा दीजिए कि हम बरसाने वाले किसी से कम नहीं हैं। जी आज के इस होलिका दहन के विशेष दिवस पर यह विशेष नाटक आरंभ करने से पूर्व एक विशेष कार्य शेष है। तो दीप जलाकर लोक अर्पण करेंगी हमारी प्रिय, हमारी प्यारी, हमारे बरसाने की आन, हमारी राधा रानी।
गाथा है तब की, जब ना मैं था ना आप थे, किंतु तब भी थे हमारे नारायण और तब भी थे उनके भक्त। ये गाथा है महाभक्त प्रहलाद की। प्रहलाद भगवान नारायण का महाभक्त था और भगवान नारायण भी उससे अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु प्रहलाद के पिता नारायण के परम शत्रु महाराक्षस हिरण्यकश्यप, उन्हें ये बात नहीं भाती थी। उस भक्ति का नाश करने के लिए उन्होंने स्वयं के पुत्र की हत्या करने का प्रयास किया, उस पर अस्त्र चलाए। शस्त्र चलाए। किंतु जब बात नहीं बनी तो निराश होकर हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपनी बहन होलिका को। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो कभी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को होलिका के साथ चिता पर बिठा दे, होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। किंतु एक भक्त पर हो रहे अत्याचार को देखकर स्वयं अग्नि भी भड़क उठी। भक्ति ने दिखाई शक्ति और होलिका का वरदान बना श्राप। होलिका स्वयं उस अग्नि में जल गई। भक्त प्रहलाद का हुआ ना बाल बाका, बोलो साचे का बोल बाला और तब हुई आकाशवाणी। होलिका, कोई भी वरदान केवल तभी फल देता है जब वो सबके भले के लिए किया गया। तुम्हें वरदान प्राप्त था कि तुम अकेली कभी अग्नि में भस्म नहीं होगी। तुमने छल किया, तुमने छोटे से प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास किया। ये छल है होलिका, और इसलिए तुम्हारा अंत अवश्य होगा। और इस प्रकार भगवान नारायण ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया और बुराई पर भलाई की जीत का प्रतीक होली का त्योहार अस्तित्व में आया। दाव कहाँ? किसके हाथ में ये ज्वाला थमाने जा रहे हैं आप? भूल गए? इस वर्ष होलिका दहन का अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, तो दहन तो मैं ही करूंगा। क्यों? तुम क्यों जलाओगे होली? मैं क्यों नहीं? क्षमा कीजिए राधा रानी, किंतु इसे न्याय कहते हैं। परिश्रम मैंने किया है, मैंने सारी लकड़ियां लाई, मैंने इतना कुछ किया, तो आप क्यों होली जगह जलाओगे? तो ऐसा कभी होता है क्या? बरसाना की नई मुखिया मैं, इसलिए होली मैं ही जलाऊंगी। ठीक है, फिर दोनों साथ में दहन करते हैं, और क्या। अच्छा, अब समझा ये सारा खेल।
राधा रानी। तो संपन्न हुआ होली का दहन। अहंकार पर चढ़ गया प्रेम और भक्ति का रंग। अब पवित्र रंगे मन के साथ कल खेली जाएगी रंगों की होली। कल बरसाना और वृंदावन साथ मिलकर मनाएंगे रंगों की होली। बिल्कुल नहीं, इस वर्ष मेरे संग होली खेलने से तो तुम वंचित ही रह जाओगे कृष्ण। जो राधा से न रंगे वो कृष्ण का, राधा आएगी कृष्ण को रंगने नहीं, कृष्ण में रंगने। सुनिए सभी, आयन तो स्वयं ये बता नहीं पाएगा, इसीलिए मैं ही बता देता हूं कि आयन ही है वो जिसने होली के रंगों का प्रबंध करने का दायित्व लिया है। आयन ने यह प्रण लिया है कि होली के सारे रंगों का प्रबंध वो स्वयं करेगा। इसीलिए बरसाना या वृंदावन के किसी भी व्यक्ति को रंग बनाने अथवा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। है ना? हाँ, इस बार किसी को भी रंग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भैया के लिए तालियां बजाई जाए। रही बात बताने की, तो वो हम स्वयं बता सकते हैं, पर हम नहीं बताएंगे। ये सत्य तुम स्वयं प्रकट करोगे। और रही बात तुम्हारे पापों की, नियति उसका फल तुम्हें अवश्य देगी, अति शीघ्र देगी। अच्छा, तो एक बात तुम भी समझ लो कृष्ण, रंगों का प्रबंध तो मैं कर दूंगा, किंतु तुम्हें मेरी राधा को रंगने नहीं दूंगा। स्वीकार है।